स्टेज पर तशरीफ फरमा बाकमाल नकीब हजरत जमाल अख्तर साहब क़िबला और खुसूसी मुकर्रिर हजरत मौलाना आरिफ इकबाल साहब क़िबला मिसबाही शायरे बाकमाल हजरत कारी कुदरतुल्लाह साहब क़िबला शहजादे हुनर हजरत ज़ियाउल्लाह हुनर साहब क़िबला और मेरे करीबी दोस्त और रिश्तेदार हजरत हामिद रजा साहब क़िबला, साबिक़ इमाम हजरत मौलाना ज़फ़रुल्लाह साहब क़िबला, दीगर उलमाए किराम, मेरे हुजूर सामने बैठे तमाम बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और अरबी का शेर, बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। इस रोशनी में आप चमक रहे हैं, सूरज की रोशनी में आप चमकते हैं। इसकी रोशनी सूरज और चांद की रोशनी कोई काम की नहीं जब तक जमाले मुस्तफा की बरकत न हो। एक बात मैं अर्ज करूं, हजरत अमीर खुसरू महबूब इलाही दोनों पीरों मुर्शिद के बारे में मालूम है? बोले ना, जानते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है और मैं इज्जत करना जानता हूं, अल्लाह ने तौफीक बख्शी है। 10 मिनट 12 मिनट का इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ये नकीब आते हैं या नाथा आते हैं, वासिफ आते हैं, शायर आते हैं, 2 मिसरा लिखते हैं, तीसरा मिसरा लगते हैं, कभी रुबाई, कभी सोलासी, कभी खुमासी, कभी सोदासी लिखते हैं ना। कभी ऐसा भी हुआ है मौलाना हामिद साहब कि आपने लिखा हो या पढ़ा हो भूल गए हो? होता है ऐसा ना? कभी पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं या लिखते लिखते
तीसरा मिसरा नहीं आता या चौथा मिसरा नहीं आता, होता है ऐसा? होता है। अब जरा गौर करें, हजरत अमीर खुसरू महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया हुजूर मैंने चंद रुबाई मिस्र लिखे, आप इसे देख लें। महबूब इलाही ने फरमाया लाओ। देखा, का बड़ा खूबसूरत रुबाई है, मगर उस रुबाई का कोई जवाब नहीं जिसे अल्लामा सादी ने लिखा। वो क्या है रुबाई मिसरा? बलगल उला बेकमालिही, नबी अपने कमाल की वजह से बुलंदियों पर पहुंच गए। कशफत दुजा बेजमालिही, आका के चेहरे से तारीकियां छट गई। हसनत जमीओ खिसालिही, आका की तारीफें अच्छी हो गई, आका के कमालात बुलंद हो गए। ये और चौथा मिसरा सल्लु अलैहि व आलिही। हजरत अमीर खुसरू के पीरो मुर्शिद ने जब ये फरमाया, कहा कि चलें कल मेहनत करके लाएंगे। दूसरे दिन फिर लिखा, महबूब की बारगाह में पेश किया, कहा आका इसे देख लिया जाए, नजर सानी फरमा ले। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा शेर तो अच्छा है, मगर सादी के शेर का कोई जवाब नहीं। ये शेर जो रुबाई है ये अच्छा है, मगर हजरत अल्लामा सादी ने जो लिखा उसका कोई जवाब नहीं। कहा रोजाना मैं लिखता हूं, आप यही फरमाते हैं। तीसरे रोज लिखा और भी मेहनत की। उसके बाद हर रोज महबूब इलाही यही फरमाते रहे। कहा बात क्या है, मामला क्या है? अमीर खुसरू ने अर्ज किया, या मुर्शिद आप बयान फरमा दे, वजह बता दे, क्या मामला है? क्या आप बार बार यही कहते कि रुबाई तो अच्छा है, मिसरा तो खूबसूरत है, मगर सादी के मिसरे का कोई जवाब नहीं? क्या मामला है, क्या बात है? पीर साहब ने कहा बात ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं समझोगे। आधी रात में आना होगा, निस्फ हिस्से में आना होगा रात के, तब मैं समझा दूंगा। महबूब का हुक्म था, आका का हुक्म था। आधी रात भी पहुंच गए, देखा महबूब इलाही आंखों को बंद किए हैं, वजीफा में मसरूफ हैं। कहा आका हम आ गए हैं। आका ने फरमाया आंखों को बंद कर लो। अमीर खुसरू ने आंखों को बंद कर लिया। आका ने फरमाया आंखों को खोल दो। खोल दिया। महबूब इलाही ने फरमाया अब देखो क्या नजर आता है। अमीर खुसरू कहते हैं आका अब तो मुझे नजर आ रहा है कि मदीना की सरजमीन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा का झुरमुट है। मेरे आका सहाबा के बीच में वैसे है जैसे तारों के बीच में चांद हुआ करता है। वहां मौजूद है हजरत सादी भी एक तरफ। आका ने फरमाया सादी खड़े हो जा, और जो तूने लिखा है ना उसे पढ़। सादी खड़े हो गए, फिर पढ़ना शुरू किया, बलगलोला बेकमालिही, या रसूल अल्लाह आप अपने कमाल की वजह से बुलंदियों तक पहुंच गए। कशफत तो जाबे जमालिही, आपके चेहरे के चमक और दमक से तारीकियां छट गई। हसनत जमीओ खिसालिही, आपकी सिफतें महमूद हो गई, आप कमाल हो गए। इतना कहा बैठ गए। आका ने फरमा सादी फिर खड़े हो जा। खड़े हो गए, दोबारा सुनाया, बैठ गए। आका ने फरमाया खड़े हो जा। महबूब इलाही फरमाते हैं अमीर खुसरू समझ में आ गया, जो तूने रुबाई मिसरा लिखा था वो अच्छा था, मगर जो सादी ने लिखा था उसका कोई जवाब नहीं। अमीर खुसरू ने कहा आका महबूब इलाही बात सही है, जो मैंने कहा था वो सही था, मगर हजरत अल्लामा सादी ने जो लिखा बलगलोला बेकमालिही कशफत तो जा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व फरमाया उस मिसरे का कोई जवाब नहीं। आखिर क्या मामला है? मौलाना हामिद पढ़े ये दुरुस्त, ज़ियाउल्लाह हुनर पढ़े ये दुरुस्त, मगर कमाल का वो शेर है जिसे सादी ने पढ़ा। बात क्या है? ये पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि मकबूल हो जाए, ये पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि मकबूल हो जाए, मगर सादी ने जिस मिसरे को लिखा वो मिसरा रब की बारगाह में मकबूल हुआ, और मुस्तफा ने फरमाया कह दो सल्लल्लाहु अलैहि व
और इसकी कबूलियत कैसे हुई मालूम है? इसकी कबूलियत के बारे में मैं बयान कर दूं। 3 मिसरा लिखा, उसके बाद रुक गए। आका ने फरमाया चौथा मिसरा पढ़ो ना। अर्ज किया या रसूलल्लाह चौथा मिसरा तो नहीं आ रहा। आका ने फरमाया पढ़ो तो सही। कहा या रसूल नहीं आता। जब लिख रहे थे लिखते लिखते सो गए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन कई रोज गुजर गए, सो गए। आका तशरीफ ले आए, किस्मत का सितारा बुलंद हुआ। मेराज नहीं कमाने मेराज। जब सोए अल्लामा सादी आका तशरीफ ले आए, इरशाद फरमाया वो पढ़कर सुनाओ तो सही। 3 मिसरा सुनाया, रुक गए। आका ने फरमाया चौथा मिसरा पढ़ो। कहा नहीं आता। कुरान पढ़ा न लिख सका, हदीस पढ़ा न लिख सका, तारीख पढ़ा न लिख सका, दुनिया के उलूम को पढ़ा न लिख सका, जमीन के तह तक पहुंचा न लिख सका, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा न लिख सका। आका ने फरमाया तुमने मेरी मोहब्बत में इस कसीदा को लिखा, इस नात को लिखा, इसलिए 3 मिसरा तेरी तरफ से और चौथा मिसरा मेरी तरफ से पढ़े। सल्लु अलैहि वसल्लम। एक बात हो गई, अब 2 बात और सुने। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, झंडा लगाने के कहा जाता नहीं लगाते। ये बताएं 15 अगस्त आता है तो लगाते हैं कि नहीं? 26 जनवरी आए तो लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं। वार्ड पार्षद भी बांटते, मुखिया भी, दुखिया भी, परेशान हाल भी, खुशहाल भी, सब बांटते। जब 26 में बांट सकते, 15 अगस्त में बांट सकते, रबीउल अव्वल में क्यों नहीं बांटते? रबीउल अव्वल में क्यों नहीं बांटते? आखिर मामला क्या है जिसे जिब्रील ने काबे पे नस्ब किया, मशरिक और मगरिब में नस्ब किया, तो हम जिब्रील की सुन्नत अदा करेंगे या किसकी सुन्नत अदा करेंगे? रफीका ने ग्रामी जरा गौर करो। हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? 100 साल भी नहीं हुए अभी, 100 साल भी नहीं हुए, लेकिन हम झंडा लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महबूब जब तशरीफ लाए उस वक्त सारी दुनिया जब गुलाम थी, मेरे आका तशरीफ लाए सारी दुनिया आजाद हो गई। इसलिए जब रबीउल अव्वल का मौका है अपने घरों पर नस्ब कर दो वो झंडा जिसे जिब्रील ने किया था, काबे पे किया था, मशरिक में किया था, मगरिब के किया था। अगर वो झंडा नस्ब करोगे तो पहचाने जाओगे वो नबी वाला है। अगर वो झंडा नस्ब करोगे तो पहचाने जाओगे हिंदुस्तान वाला है। मगर जब रसूल पाक का झंडा, रसूल पाक के महीने में जब झंडा नस्ब करोगे तो पहचाने जाओगे ये मुस्तफा वाला। और एक बात मैं बताऊं, मैं इस गली से गुजरता हूं, उस गली से भी गुजरता, उधर से भी गुजरता, उधर से भी गुजरता। जब जाते हैं ना तो नजर आती है, बल्कि सुनाई देती है कुछ बातें। कभी गाने की आवाज, फहश गाने, अल्लाह अकबर, कभी गाली गलोच की आवाज। क्या आप ये नहीं कर सकते कि अरे जनाबे वाला टीवी तो देखना जायज नहीं, मगर सुन रहे हो तो कम से कम मुस्तफा की नात सुनो ना। और हमारी औरतें, उनका क्या हाल है? एक बात मैं अर्ज करूं, जब किसी की शादी होती है ना, जब बेटे की शादी होती है, बेटे को दूल्हा बनाया जाता है, उस वक्त का मामला ये होता कई किलो चावल फेंक देते हैं। उस वक्त अगर ना पढ़ी लिखी हो फिर भी गीत इतना गाती है कि लोग परेशान हो जाते, मोहल्ला तबाह हो जाते। लेकिन जब आमद मुस्तफा का वक्त होता, जब रबीउल नूर शरीफ का महीना होता, उस वक्त कहाँ जुबान चली जाती, तो चुप हो जाते। जब मदीने में मेरे आका तशरीफ ले जा रहे थे, मदीने की बच्चियों ने कहा था तलहल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि। तो वाला हजरत ने हमें नहीं सिखाया कि जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए, 12वीं तारीख हो, तो पढ़ो सुबह तैबा में हुई भट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे। चूंकि मुझे तकरीर नहीं करना है, वक्त मेरा हो चुका, और चूंकि मैंने जो चाहा था वो बयान भी नहीं कर सका और न कर पाऊंगा। मैं अपना सारा वक्त हजरत मौलाना आरिफ इकबाल साहब क़िबला को देता हूं कि आप अपने अंदाज में हमारे जो मुक्तदी हैं, आपके भी मुक्तदी हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप इन्हें बताएंगे। अब जरा मुलाहिजा करें, कुछ बातें अर्ज करना मैं चाहूंगा। ऐ मेरे सुन्नी, हनफी, कादरी, रज़वी, मसलकी, मशरफी, सुन्नी, बरेलवी मुसलमानों, भाइयों, अजीजों, नौजवानों, आखिरकार हमारी गैरत कहाँ चली गई? कुरान हम क्यों नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ेंगे तब ना साहिब कुरान की हकीकत मालूम होगी। कुरान पढ़ेंगे तब तो मुस्तफा की अजमत मालूम होगी। इसलिए कि अगर अजमत मुस्तफा को तलाश करना हो तो किसी दुनिया में अजमत मुस्तफा नहीं मिल सकती, बल्कि अजमत मुस्तफा अगर कबा हक हो किसी ने किया तो खुदाए पाक ने किया है। रसूल पाक के मर्तबा को न हम बयान कर सकते, न आप बयान कर सकते, हमारी जुबान बयान नहीं कर सकती, हमारा कलम लिख नहीं सकता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा के बारे में लिखा तो कहीं यासीन लिखा, कहीं ताहा लिखा, कहीं मुज़म्मिल लिखा, कहीं मुद्दस्सिर लिखा, कहीं वद्दुहा लिखा, कहीं वल्लैल लिखा, कहीं अलम नशरह लका सदरक लिखा। रफ़ीक़ान गिरामी व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो सुनो, नबी की तारीफ करो, मुस्तफ़ा की तारीफ करो। अगर मुस्तफ़ा की तारीफ करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। मुस्तफ़ा का खुतबा पढ़ोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। जैसे होता है ना, एक नेता के पीछे पीछे लगे रहे, नारा लगाते रहे। अगर वो नेता निकम्मा है, वो नेता झूठा है, और नेता तो झूठा ही होता है सर ना, उसके पीछे जब चलते हैं तो अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है। अगर कहीं जीत गया ना तो बहुत ऊंचे मनसब पे फायज कर देता है। तो मेरे दोस्तों, जब नेता का पीछा चलने वाला, जब किसी झूठे आदमी के पीछे चलने वाला जब दुनियावी मनसब को पा सकता तो रसूल पाक के जो कदमों में आ जाएगा, जो रसूल पाक के गुलामों के कदमों में अपनी पेशानियों को रख देगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत का हकदार होगा और मालिक हौज़े कौसर से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर जाम पिएगा। इसलिए मेरे अजीजों, कुछ समझने की कोशिश करें और अपनी इस्लाह भी चाहें। अब एक बात और मैं बयान कर दूं, चूंकि नकीब अहले सुन्नत अभी तशरीफ लाएंगे और मैं मुनासिब नहीं समझता कि हमारे इतने बड़े मेहमान, इतने बड़े नात खां और इतने बड़े मुकर्रिर को कोई और बुलाएं या इसी याद मुनासिब नहीं समझता। इसलिए सुने, कुछ बातें मैं अर्ज करना और चाहूंगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की थोड़ी तफसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गए हुजूर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया। नूर की तफसील तो मैंने पहले की थी, मगर थोड़ी तफसील आज मैं कर दूं। तहकीक हदीस नूर के ताल्लुक से उलमा ने जो बयान फरमाया, जो हदीस पाक रिवायत की गई हैं, अन अब्दुर रज़्ज़ाक़, अन मअमर इब्न राशिद, अन मुहम्मद इब्न मुनकदिर, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला फ़क़ाला हुवा नूरु नबिय्यिका या जाबिर। आका ने फरमाया, ये जो मैंने हदीस पढ़ी ना, ये सनद से पढ़ी। सनद समझते हैं, सिलसिले रुवात, ये भी नहीं समझे होंगे, मुश्किल है ना, क्योंकि हमारी जुबान उर्दू नहीं है बल्कि हमारी भाषा कुछ अपनी है, इसलिए समझ नहीं पाते। अरबी की बात छोड़ दीजिए ना, उर्दू नहीं समझ पाते। अल्लाह करम फरमा दे। मेरे अजीजों, जो सनद होती है ना, उसे कहते हैं, जैसे आप फर्ज कर लीजिए इस फकीर ने पढ़ाई की इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस कबीर से, उन्होंने पढ़ाई की हाफिज मिल्लत से, हाफिज मिल्लत ने पढ़ाई की हुजूर सदरुल शरिया से, सदरुल शरिया ने पढ़ाई की हुजूर आला हजरत से। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा, कई वास्तों से हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद तक पहुंचते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते। इसी को कहते हैं सनद, इसी को कहते हैं सनद। बुखारी की रिवायत हमारे पास पहुंची या कोई खबर पहुंचती है ना, तो एक दूसरे के वास्ते, एक दूसरे के हवाले से हम तक पहुंचती है। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करूं, ये हदीस पाक जिसकी मैंने तिलावत की, फरमाते हैं हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने रिवायत की, हजरत मअमर इब्न राशिद से उन्होंने रिवायत की, हजरत मुहम्मद इब्न मुनकदिर से उन्होंने रिवायत की, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया?
आका ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, उसके बाद हर चीज जो अच्छी है उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। अच्छा, पैदा फरमा कर रखा कहाँ? जिस आपका बेटा पैदा होता है ना, तो आप अगर थोड़ी परेशानी हो तो एनआईसीयू में रख देते हैं, अगर कुछ ठीक ठाक हो तो घर में रखते हैं ना, परवरिश करने के लिए अच्छे लोगों के पास रखते हैं ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया तो सबसे पहले मकाम कुर्ब में 12,000 साल रखा, मकाम कुर्ब में 12,000 साल रखा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। एक से अर्श को पैदा किया, एक से लौह को पैदा फरमाया, और एक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श के हामिलीन को पैदा फरमाया, कुर्सी के खाजिनों को पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर, आप जरा गौर करें। उसके बाद उस नूर के चौथे हिस्से को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम मोहब्बत में 12,000 साल रखा। उसके बाद उससे भी कई चीजें पैदा फरमाई। चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में बांट दिया। फिर मकाम खौफ में 12,000 साल रखा, मकाम रजा में 12,000 साल रखा। उसके बाद अल्लाह ने मकाम हया में उस नूर को 12,000 साल रखा। फिर परवरदिगार आलम ने नजरे रहमत उस नूर की तरफ फरमाई। उस नूर को पसीना आ गया, पसीना नूर से टपकने लगा। नूर से जब पसीना टपकने लगा, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमा बयान फरमाते हैं, नूर का 1 कतरा टपका, 2 कतरा टपका, 3 कतरा टपका, कतरा टपकने लगे, यहाँ तक कि उसकी तादाद 1,24,000 या 2,24,000 कतरा टपक गए। तो मेरे दोस्तों, एक से हजरत आदम को पैदा फरमाया, हजरत नूह को पैदा फरमाया, 1,24,000 अंबियाए कराम या 2,24,000 अंबियाए कराम को उसी नूर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। अब चूंकि वक्त नहीं है, बस इस शेर में पढ़ूं। जब वो नूर रबीउन नूर शरीफ के महीने में आया, तब आला हजरत ने अकीदत के साथ, इश्क के साथ फरमाया, सुबह तैबा में हुई, बड़ा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवानों ने एहतमाम किया है, अल्लाह ताला उनकी तमाम मुसीबतों को दूर फरमाए। और जिन जिन लोगों ने दामे दिरहमे कदमे सुखने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनकी तमाम की तकमील फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबा। दीप उल्फत की जलाओ, आ गए मेरे नबी।